हाय हेलो नमस्ते आदाब, मैं कहती सत श्री अकाल सारे टू दिस इज जिज्ञासा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। तो टाइटल और थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो किस टॉपिक पे है। येस, आई गॉट वैक्सीन। मुझे मेरा वैक्सीन का पहला डोज मिल चुका है। तो उसके साथ साथ क्या एक्सपीरियंसेस रहे, कैसा रहा सब कुछ, डे 1 कैसा था आफ्टर वैक्सीनेशन, और इवनिंग कैसी थी, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग कैसा फील हुआ, कुल मिला के ऑल एंड ऑल मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा वैक्सीनेशन को लेके। आपके बहुत सारे सवाल होते हैं, तो मुझे लगा क्यों ना अपने एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, ताकि आपको शायद आपके कुछ सवालों के जवाब मिल सके। So if you're interested, continue watching this video till the very end. But before we get into it, if you're new to my channel, hit the subscribe button and don't forget to press the bell icon. So are you ready? Let's start. तो सबसे पहले चलते हैं वैक्सीनेशन सेंटर और आपको दिखाती हूँ कि वहाँ पे कैसे सबको वैक्सीन लगाई जा रही थी, क्या सिस्टम था। सबसे पहले वैक्सीनेशन सेंटर, लेट्स गो। So first of all, thank you so much ICAI for organizing such a successful blood donation and vaccination camp. बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा वो वैक्सीनेशन कैंप, और बिल्कुल सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड वैक्सीनेशन कैंप था। बिल्कुल प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए, डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, एक सिस्टमेटिक तरीके से सबको वैक्सीन किया जा रहा था, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और दाद देनी पड़ेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की। मतलब इंडिया जैसे इतने बड़े देश में इतने सारे लोगों को वैक्सीनेट करना मतलब बहुत बड़ी बात है, लेकिन इतना स्मूथली सब कुछ हो रहा है ना, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। स्पेशली राजस्थान में, जयपुर में इतना स्मूथली सब कुछ चल रहा है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने इतने अच्छे अरेंजमेंट्स किए हैं, हेड्स ऑफ। तो अब बात करते हैं वैक्सीनेशन एक्सपीरियंस की। तो जिस दिन मुझे वैक्सीन लगी, वैक्सीन लगाते टाइम बिलीव मी आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि आपको वैक्सीन लग गई। इट्स वेरी इजी। और उस दिन मुझे किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। रात को मुझे थोड़ा सा दर्द था उस जगह जहाँ पे वैक्सीन लगाई गई, लेकिन मुझे किसी भी तरीके का कोई फीवर वगैरह नहीं आया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब मैं उठी थी तो मुझे उस जगह दर्द था जहाँ पे वैक्सीन लगाई गई थी, और एक सुस्ती, एक नींद सी थी। मतलब मुझे नींद बहुत आ रही थी। उसके नेक्स्ट डे मुझे पूरा दिन नींद ही नींद आती रही। फीवर नहीं था, टेम्परेचर ओके था, तो इसलिए मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली। बट या आई वॉज फीलिंग लेजी, आई वॉज फीलिंग लाइक स्लिपी। बहुत आँखें जैसे आईलिड्स वर हैवी, तो ऐसे लग रहा था मतलब नींद ही नींद आ रही है, नींद ही नींद आ रही है, डलनेस लग रही थी।
एनर्जी लो आप कह सकते हैं लग रही थी, बाकी ऐसा कोई फीवर नहीं आया, टेम्परेचर वॉज ओके। बट ये चीज़ होती है कि जिस दिन आप लोग वैक्सीन लगवाएं उस दिन आप ये देख के लगाएं कि आपके नेक्स्ट डे या तो आपकी छुट्टी हो, वीकेंड्स पे लगा सकते हैं, या फिर आप दूसरे दिन छुट्टी ले लें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को फीवर आए। और ये सब कुछ पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग होती है, किसी को फीवर आता है, किसी को नहीं आता है, और हर किसी को अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बट यस ऐसा हो सकता है, इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि नेक्स्ट डे अगर आपकी छुट्टी हो तो बेटर रहता है, क्योंकि अगर आपको ऑफिस जाना पड़े, पूरा दिन ऑफिस में बिताना पड़े, तो वो आपके लिए हो सकता है कि पॉसिबल ना हो पाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मुझे कौन सी वैक्सीन लगी, तो मैं आपको बता दूं कि मुझे कोवैक्सीन लगी है, और ये एक कैंप ऑर्गेनाइज हुआ था, उस कैंप में मुझे वो वैक्सीन लगी, और उसके बाद मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बट जो भी थी एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया। पर एक चीज़ मैं और आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी, बोलना चाहूँगी कि जब आप बिल्कुल फिट होते हैं, मतलब फिज़िकली आप पूरी तरीके से फिट है, आपको किसी भी तरीके का खांसी, जुकाम, बुखार, कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी एलर्जी ना हो, तब आप वैक्सीन लगवाएं। किसी के कहे पे आके हड़बड़ाहट ना करें, जल्दीबाजी ना करें, मतलब डोंट एक्ट इन हेस्ट, लाइक काम डाउन, आराम से अपने आप को देख के उसके बाद वैक्सीन लगाएं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है कि बाद में वैक्सीन ख़त्म हो जाएगी या वैक्सीन की कोई प्रॉब्लम आएगी। लाइक मैं आज के टाइम में देखती हूँ हर कोई, मतलब जो भी मिलेगा फर्स्ट क्वेश्चन यही होगा, तुमने वैक्सीन लगवा ली, वैक्सीन लगवा ली, हाय राम अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई, और ये जल्दी लगवाओ, डेल्टा आ रहा है, डेल्टा प्लस आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। नहीं, आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, आपकी हेल्थ को भी आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि अगर आप पहले से अनहेल्दी हैं और आप वैक्सीन लगवा लेते हैं तो अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए आपको अकेले ही फेस करना है, कोई भी और आके उस दर्द को, उस प्रॉब्लम को शेयर करने वाला नहीं है, क्योंकि सिर्फ एडवाइस देने के लिए लोग आते हैं, प्रॉब्लम शेयर करने के लिए कोई नहीं आता। वैसे तो वैक्सीन बिल्कुल पूरी तरीके से सेफ़ है, लेकिन बेटर कि अगर आप बिल्कुल फिजिकली फिट हो उस टाइम वैक्सीन लें, जल्दबाजी ना करें। लेकिन अगर सब कुछ ठीक है, आप फिट एंड फाइन है, सब कुछ ठीक है, तो वैक्सीन लेने में देर ना करें। हर किसी को मिल रही है। अब वैक्सीनेशन सेंटर्स पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको बहुत सारी क्यूज़ देखने को मिले या लंबा चौड़ा प्रोसीजर हो। रजिस्टर कर लीजिए, स्लॉट बुक हो जाता है, इजीली वहाँ पे आपको वैक्सीन मिल जाती है। बाकी तो अब आप वैक्सीनेशन सेंटर पे डायरेक्टली जाके भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो वहाँ पे आपको वैक्सीन नहीं लगेगी, जाइए वो खुद ही रजिस्टर कर देंगे। और अगर आपने रजिस्टर कर रखा है तो वहाँ जाइए, अपना सीक्रेट कोड बताइए एंड यू विल गेट अ टोकन एंड यू विल बी वैक्सीन। तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो ये लोग आजकल दहशतगर्द घूम रहे हैं ना, नहीं जल्दी लगवाओ, ये करो वो करो, नहीं, टेक इट ईजी, अननेसेसरी डिले ना करें। लेकिन अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, किसी के कहे पे आके कभी भी कोई डिसीज़न ना लें, अपने आप खुद सोच समझ के शांति से डिसीज़न लें। और वैक्सीन 100% सेफ़ है, और कोरोना जैसी बीमारी से बचने के लिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। इसकी इम्पॉर्टेंस को हम डिनाई नहीं कर सकते, तो जितना जल्दी हो सके सही है कि हम वैक्सीन लें, लेकिन जल्दीबाजी में कोई ऐसा डिसीज़न ना लें जिसकी वजह से आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो। तो कुल मिला के मैं यही कहना चाहूँगी कि सेफ़ डिसीज़न लें और वैक्सीनेशन कराएं। तो कुल मिला के मैं तो यही कहना चाहूँगी, जयपुर में वैक्सीनेशन बिल्कुल स्मूथली और बहुत ही आराम से हो रहा है। किसी को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट पूरे लॉकडाउन में इतना अच्छा सिस्टम कर रखा था गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने कि किसी को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और अनलॉक भी इतना सिस्टमेटिक तरीके से किया गया है, स्टेप बाय स्टेप, किसी भी तरीके का कोई रिस्क नहीं लिया गया है। मतलब यहाँ के लोगों की हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी पे रखा गया है। फाइनेंशियल लॉसेस गवर्नमेंट को काफ़ी हुए, हो भी रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों की हेल्थ को सबसे ऊपर रखा गया, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो आई वुड से लकी हैं हम कि हिंदुस्तान में रहते हैं, और उससे भी ज़्यादा लकी हैं कि हम राजस्थान में रहते हैं, और सबसे ज़्यादा लकी हैं क्योंकि हम जयपुर में रहते हैं।
सो आई होप मेरा ये एक्सपीरियंस आप लोगों के शायद किसी काम आ जाए. सो दिस इज जिज्ञासा signing off for today. I'll see you in my next video. Till then, keep loving yourself. Take care. Ta-ta. Bye-bye.